गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ये आपका 17B या आर एस अग्रवाल का है और पेज नंबर 786 और क्वेश्चन नंबर 19। इस वीडियो में अब 19 से लेकर 35 तक आपको क्वेश्चन मिलेगा और नियर अबाउट 16 क्वेश्चन और इसके हिंट्स भी है और साथ में इसकी सॉल्यूशन भी है। तो आप देखिए, अगर बुक्स बदलता है तो क्वेश्चन से और सॉल्यूशन है उससे आप कर सकते हो। ओके बेटा, सबसे पहले आपको करना है क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है, क्या देखना होता है बेटा ना, आप ये देखेंगे कि इसमें जो दे रखा है सेंटीमीटर मिलीमीटर वो सब सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर एक में सेंटीमीटर दे रखा है दूसरे में मीटर दे रखा है तो आप सभी को चेंज करके सेंटीमीटर करो या तो मीटर करो। अगर दोनों में सेंटीमीटर दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे सॉल्व करना है ऐसे करना है। इट मीन्स क्या होती है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, बर्तन है, हेमिस्फीयर है, इसका मतलब अर्धगोलाकार एक बर्तन है और जो क्या है जिसके रेडियस दे रखा है, इंटरनल मतलब अंदर का है 9 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या दे रखा है, जो पानी में वो भरा हुआ है। इंग्लिश में तो बड़ा आपको दिख रहा है, तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए थोड़ा बता दूं। और its contents are emptied into a cylindrical vessel of internal radius 6 centimeter. Find the head of the water of the cylindrical vessels. इसमें जो पानी है उसको निकाल के एक सिलेंड्रिकल बर्तन में रखनी है, बस उसका रेडियस दे रखा है। थोड़ा सा फिगर की तरफ हम देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से बना नहीं मैंने। ये एक हेमिस्फीयर में कुछ पानी है, ये हेमिस्फीयर में जो पानी है कुछ नहीं है, पूरा पानी है। इस हेमिस्फीयर में पानी है, कुछ हो कुछ में तो हमें पता नहीं कर सकते हैं आधा है क्या है, तो पूरा ही ले लेते हैं। इसकी पानी को इसमें क्या करना है, डालना है, इसका मतलब इसमें फिलअप करनी है। तो अगर इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखा है, अब पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए मेरा आर कितनी है 6 की स्क्वायर और एच मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब एच कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, ये आप देखिए ना, ये 2/3 पाई आर क्यू ये मेरा हो गया जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये पाई R2 का स्क्वायर एच, ये पाई R2 का स्क्वायर एच, ये आपका हो गया R2 हो गया जो मेरे सिलेंडर है। तो H बराबर में क्या होगा, ये जो पाई R2 का स्क्वायर है ये इधर इंटू है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अपनी तरह से कर सकते हो, ऐसे करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। अभी यहाँ तक जो मैंने बताया वहाँ तक ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल बाउल। इसका मतलब जो अर्धगोले का बर्तन में जितनी वॉल्यूम होगा उतनी वॉल्यूम होगा जो बेलनाकार जो बर्तन है। इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला लगा दो, ये H सबके वैल्यू भी पुट कर दो, H बराबर पाई दोनों तरफ से काट दो, जरूर नहीं कुछ करना। ये जो R स्क्वायर है R2 का स्क्वायर है, ये दोनों का जो रकम आएगा उसमें डिवाइड कर दो, आ जाएगा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। फिर हम आते हैं, तो द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल इज 13.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम निकालना है टैंक में और एम्प्टी किया जा रहा है पाइप के साथ। उसका रेट दे रखा है रेट 25/7 लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में 25/7 लीटर पानी उसमें से निकल रहा है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। इसका अर्थ क्या होता है ना, एक टैंक बना हुआ है, हेमिस्फीयर टैंक बना हुआ है, अर्धगोला का टैंक बना हुआ है। देखो थोड़ा सा बना हुआ है, देखो ये हेमिस्फीयर टैंक बना हुआ है, उसका आधा पानी, इसका मतलब जितना वॉल्यूम है बाय 2 कर देना है। एक पाइप से उसको खाली करनी है, तो पाइप से उसको खाली करने का मतलब आपको समझ में आता है, ये आपको सिलेंडर हो गया। तो आप क्या करेंगे ना, ये देखो गिवन दे रखा है, टैंक का जो डायमीटर दे रखा है वो 3 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर है। तो उसकी वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालोगे 2/3 पाई आर क्यू, किस लिए ना, वो हेमिस्फीयर है। उसके बाद हमें क्या करनी है ना, उसके बाद हमें क्या करना है ना, इसमें से हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि मीटर क्यों है बेटा, और जो क्वेश्चन दे रखा है लीटर में, तो हमारा आ गया 99/14 मीटर क्यू। उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे 1 मीटर क्यू इक्वल टू 1000 लीटर और 99/14 इक्वल टू 99/14 इंटू 1000 लीटर। तो जितना आपका आया वो आपको दिख रहा है आपके सामने। और टाइम कितना लगेगा ना, आपको लग रहा है 25/7 आपको लग रहा है कितने ना, उसमें क्या करोगे ना, रिक्वायर्ड टाइम क्या हो गया 25 बाय टाइम
25/7 इंटू में आपको हो गया 99,000/28। पूरे मल्टीप्लाई करके रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी रखा, काट दोगे तो आपका 990 सेकेंड। इस काटते वो टंकी पूरा खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा, ये इसको भरना है खाली करना है, वो भी देखो इसको दे रखा है। हाँ, एम्प्टी आधा टंकी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा ना, 16 मिनट और 30 सेकंड लगेगा, जिसमें कि जो पूरा टंकी है वो पूरा टंकी का आधे जो है वो आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, ये आधे के लिए पहले आपको निकाला होगा बेटा 2/3 πRQ जो दे रखा है, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बेटा हाफ टंकी दे रखा है ना, ये हाफ के लिए इधर जो आधा दे रखा है उसके लिए इधर से आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना पड़ा, इसलिए जहाँ 14 है इसलिए तो 28 हो गया, या तो इसको आप काट भी सकते थे, कोई बात नहीं। आपका आया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया 19, 20 हो गया। अब आ जाओ 21। अब एक छत है, छत में से पानी क्या होती है ना, छत का जो बहुत सारे ऐसे एरिया होती है जो छत का पानी को स्टोर किया जाता है, तो वो जो स्टोर करोगे सिलेंड्रिकल टंकी, कोई क्यूबिकल बनाता है, कोई कैसे बनाता है, तो सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया है। और जो छत होती है बेटा आपको लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन जब पानी बारिश का पानी जैसे जमा हो जाएगा तो एक ऊंचाई भी आ जाता है। इसका अर्थ क्या होती है ना, जितना उसमें पानी, ये देखो इस फिगर को देखो, आप कष्ट करें, ये थोड़ा सा छत की तरह मैंने बनाया, ये पूरा ये तो मकान ही बन गया नहीं है। ये मान लो ये हमारा लेंथ है छत का, ये मेरा ब्रेथ है, ये मेरा पानी है भरा हुआ है, तो इसकी जो वॉल्यूम हो गया L × B × H है, और इसकी पूरा पानी इसमें भरना है, ये सिलेंडर होगा πr²H। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। उससे क्या करना है ना, आपको सॉल्व करनी है, क्या करना है आपको पता लग जाएगा कि हमारा ये जो दे रखा है जो वाटर फिलिंग ऑन द रूफ, ये वाला चीज़ आपको पता लग जाएगा। H बराबर में क्या होगा ना, इधर का जो H है ये 44 × 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उसको आपको सॉल्व कर सकते हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन दोबारा आप देख लो क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो गिवन है उसके पास पुट कर दो, जो नहीं है वो आपको अपने आप पता लग जाएगा बेटा। क्लियर हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 21 था। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 22 क्या है बेटा, देखो ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, जिस वजह से थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। दे रखा है बिल्कुल सेम है, जैसे वो दे रखा है बिल्कुल ऐसी है। एक रेन वाटर है, उसकी दे रखा है लंबाई चौड़ाई दे रखा है, वो ड्रेन करना है, वही सिलेंडर है, तो उसका डायमीटर 1 दे रखा है। ठीक है, ये 2 क्या है बेटा, ये 2 सेंटीमीटर या मीटर, ये मीटर दे रखा था, 2 भी मीटर दे रखा होगा, हाँ 2 मीटर है, ओके 2 मीटर, और ये मीटर है, एंड हाइट 3.5 मीटर है। ये इन लिखा है बेटा, गलत है, मीटर कर देना। और ये 3.5 मीटर। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ fills it 4/5 of the cylindrical vessels, then find the rainfall in the centimeter। मतलब क्या है ना, इसमें भी आपको हाइट दे नहीं रखा है, इसमें भी कितना रेनफॉल हुआ वो पूछा है। तो आप एक चीज़ देखो, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालो, लेकिन पानी भरा है उसका 4/5 पार्ट, इसका मतलब जितनी वॉल्यूम आएगा उसमें 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे, पता लग गया उस टंकी में पानी कितनी है। उसके बाद इसकी जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम सेम होगा, तो H बराबर में जितना वॉल्यूम आएगा डिवाइडेड बाय 22 × 40 करोगे तो आपका आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे आपने 22 किए ऐसे आपका 22 भी आपका हो गया। अब आप देख सकते हो जो इसके सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखो क्या है 23, एक कौन बना पड़ा है, उसका हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है। एक राइट सॉलिड राइट सर्कुलर कौन है, हाइट इतना दे रखा है, उसको ड्रॉप किया गया कहाँ पे, किसी सिलेंडर में जो वो पानी में भरा हुआ था। जब एक बाल्टी में पानी भरा हुआ रहता है, अगर उसमें से कुछ डाल दो तो वो पानी बाहर आ जाता है। उसी प्रकार की बात आप इसमें देखने को मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, जो पानी बच गया उसका कितना आपका वॉल्यूम है। इसका मतलब पहले आप इसकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो और उसमें से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो जितना माइनस करोगे उतना आपका बच जाएगा, जो मैंने आपको बोला। मैं समझ रहा हूँ कि आप आ गया होगा बेटा समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 23 ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ओके, ये हो गया मेरा 23। अब आप आ जाओ, सॉरी ये तो हो गया बेटा, हाँ
बिल्कुल 23। तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा क्या है, कौन है, ये दिख रहा है मेरा सिलेंडर है। तो इसके अंदर पानी है, अगर इस कौन को ले जाके अगर उसके अंदर अगर मान लो उसके अंदर डुबो दिया जाए तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, माइनस में कौन की वॉल्यूम आप फाइंड आउट करोगे, तो जो आपका आएगा वो आपका होगा। देखो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, फिर वॉल्यूम ऑफ द कौन, फिर माइनस करोगे, जो आपका आएगा वही है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप। ये जो पाइप है वो सिलेंडर है और जो रखा जा रहा है वो भी सिलेंडर है, और लेकिन उसका आपको रेट दे रखा है ना 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये मीटर क्यों, मीटर में कहाँ से, इसको भी आप सेंटीमीटर कर दो। और अब क्या करना है ना, पहले देखो कि यहाँ से यहाँ तो जो टोटल लेंथ है या टोटल हाइट कितनी है, तो इसको क्या करना है, तो बेटा क्या है ना, इसका देखो बेटा, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप। एक बेलनाकल पाइप से पानी चल रहा है जिसकी आंतरिक जो व्यास है 2 सेंटीमीटर है, और ये जो पानी है वो एक सिलिंड्रिकल टैंक में स्टोर हो रहा है, ठीक है ना, और कौन सी रेट में, 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताओ कि हाफ एन आवर, इसका मतलब आधे घंटे में इस टंकी में पानी कितना ऊपर तक आएगा, इसका मतलब हमें आर निकालनी है, सॉरी एच निकालनी है। तो आप देखो पहले इसकी वॉल्यूम निकाल दो आप, ठीक है ना। तो आप देखो स्पीड ऑफ वाटर 0.4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो आप क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड को आप क्या करो, उसमें 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 क्यों मल्टीप्लाई किया, 30 मिनट चल रहा है, और 60 क्यों मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे दे रखा होगा, क्या दे रखा है बेटा इसमें 60 में, टोटल हाइट 0.4 इंटू 100 इंटू 30 इंटू 60। ये देखिए बेटा क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको ना, इंटरनल जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। स्पीड दे रखा है आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड। आपको पता होगा ये सेकेंड में दे रखा है, तो मिनट को सेकंड करने के लिए हाफ आवर इक्वल टू 30 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड इक्वल टू 30 इंटू 60 सेकेंड हो गया। ये मेरा हो गया टोटल हाइट हो गया, इसका मतलब लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पता लग गया। इसका लगा दो पाई आर स्क्वायर एच लगा दो, तो आप इसमें क्या करेंगे ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अब लगा दो, और पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बराबर में क्या करोगे ना, ये जो टंकी का जो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो आपका जो टंकी बना पड़ा है, ये जो टंकी आपका बना पड़ा है बेटा, ये जो टंकी आपका बना पड़ा है इसका हमें नहीं पता है, इसका हमें नहीं पता है, इसका हमें सिर्फ रेडियस पता है, इसका हाइट नहीं पता है। तो जब इसका हाइट निकालना होगा उसके साथ हमें लेना है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, देखो पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब इस टंकी में पानी जितना होगा उस पाइप में पानी उतना आएगा, वो था पाई आर स्क्वायर एच। तो एच में 0.4 से लेके यहाँ तक तो एच है, तो एच मेरा मिल गया 45 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो हाइट ऑफ उसकी जो पानी का जो लेवल है कितने सेंटीमीटर बढ़ेगा, 45 सेंटीमीटर। दोबारा मैं आपको बताने की कष्ट करूँ, मैंने बताया बेटा ना, इसकी ये जो पाइप है उसको आपको रेडियस दे रखा है, उसकी लेंथ, इसका मतलब उसका हाइट नहीं पता है, जितनी स्पीड दे रखा है हाफ एन आवर में उसको मुझे लेंथ पता लग जाएगा, उसकी मैंने वॉल्यूम जितना है इसकी वॉल्यूम उतना होगा, तो उसमें मुझे एच निकल जाएगा, उसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय ये करूँगा तो बेटा उसकी वॉल्यूम मुझे निकल जाएगा। समझ में आ रहा क्या बता रहा हूँ मैं आपको? ओके बेटा, तो इसका मतलब है इसकी वॉल्यूम निकाल दो बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। एच तो बेटा दिया नहीं है, तो एच बराबर में इसकी जो वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 25 की तरफ आते हैं बेटा। जरूर आप शेयर और सब्सक्राइब कर लेना बेटा अगर अच्छा लग रहा हो, नहीं तो कोई बात नहीं। 25 की तरफ आते हैं। 25 क्या कह रहा है देखिए आप, 25 क्या कह रहा है ना, 25 बेटा कह रहा है ना, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप, डायमीटर दे रखा है इस पाइप में जाके रेक्टेंगुलर टैंक में, बिल्कुल जैसे मैंने 24 बताया 25 सेम है, तो ज़्यादा बेटा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ पाइप इसमें निकाल दो और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ये जो एच है इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कितना क्या है, वो आपको पता लग जाएगा। ये आपका 25 है, मैं दोबारा आपको दिखा दूँ बेटा आराम से। आ गया, जो पाइप जो है वो आपका सिलेंडर आकार का है, और जो जाके पानी गिर रहा है वो आपका कौन सी क्यूबॉइड आकार का है। इन दोनों का वॉल्यूम मैंने आपको लिख दिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया वगैरह लगने का कोई चांस ही नहीं है, वो नहीं लगाना है बेटा।
उसके अंदर पानी कितना आएगा, कितना भरा जाएगा, उस टाइप का चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 उस प्रकार आते हैं, वही एक ही टाइप का क्वेश्चन है। वाटर इन ए कैनाल, इतनी इतनी दे रखा है, वो गहरा है, इतना वाइड दे रखा है और इतना डीप दे रखा है, ठीक है, और इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ, इतने स्पीड से बह रहा है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दे दिया। कहोगे हमें कैसे पता लगा कीवर्ड है? बेटा इसकी चौड़ाई दे दिया, उसकी गहराई दे दिया, लंबाई भी दे दिया। ये हाउ मच एरिया इट इरिगेट इन 40 मिनट्स। पहले देखो 40 मिनट्स तक ये पानी, मान लो कि 40 मिनट्स तक ये पानी यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, मान लो ये बहुत लंबा है, तो आप सोचो ये 40 मिनट में पानी कहाँ से कहाँ तक आएगा, वही तुम्हारा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। आपको ब्रेथ पता है, आपको एच पता है, डीप मतलब उसकी ऊंचाई, वाइड मतलब चौड़ाई, ब्रेथ हो गया, तो लेंथ तो पता नहीं ना, तो पूरा लेंथ निकाल लो। पूरा लेंथ मतलब 40 मिनट्स में अगर हमें मान लो कि यहाँ से लेके मैंने नाली बना दिया, तो आप या मान लो कैनाल बना दिया, तो ये 40 मिनट्स में कितना दूर तक पहुंचेगा, वही तुम्हारा हो जाएगा एच। तो लिखा हुआ है देखो बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इरिटेड इन द प्लॉट। इसमें जितना पानी आएगा उसमें इतना तो पानी जाएगा, ज़्यादा कहाँ से होगा। तो इसका मतलब जो ये 40 मिनट्स बराबर में आपको दे रखा है यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर, और डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स इक्वल टू स्पीड इंटू 40/100, क्योंकि मिनट दे रखा है, घंटे में ये 60 है, तो आपको ये आ गया सभी। तो हाइट ऑफ द प्लॉट दे रखा है 10/100 मीटर, क्योंकि ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर पानी चाहिए। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्यूबॉइड का है, जहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो खेती है। ये L इंटू बी इंटू एच, सिर्फ एरिया पूछा है तो ये पूछा है, L इंटू बी पूछा है, तो क्या करना है ना, L इंटू बी बराबर में ये H जो इंटू में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ तक है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आंसर आ गया होगा। इसका फिगर बनाया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ऊपर बनाया हुआ आप उसको देख सकते हैं बेटा। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 27 में अभी हम करेंगे, कौन से क्वेश्चन नंबर 27। ओके बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में आ गए। ए फार्मर कनेक्टेड ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 25 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 25 है तो रेडियस 25/2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड व्हिच इज 12 मीटर इन डायमीटर। कितना दे रखा है, ये 12 मीटर है, तो रेडियस 6 मीटर कर देना। ये बेटा देखो सेंटीमीटर है, ये आपका मीटर है, तो पहले आप मीटर में फाइंड आउट करो, इसको सेंटीमीटर कर देना, या जो सेंटीमीटर है इसको मीटर कर देना। तो सेंटीमीटर को मीटर कैसे करोगे, डिवाइडेड बाय 100। ओके बेटा, if water flows through the pipe at the rate of 3.6 km/h in how much time will the tank be filled? Okay, कितने में पूरा हो जाएगा। Also find the cost of water if the canal department charges at the rate of 0.07 मीटर क्यूब। ठीक है ना, और रुपीज़ नहीं, इसका मतलब 0.07 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये रुपीज़ है। तो आप देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, अब अच्छी तरह से देखो ना, जो सिलेंडर का जो आपका वॉल्यूम वो निकालोगे। वॉल्यूम क्यों निकालोगे, पता तो लगे उसमें पानी कितना आ रहा है, तो पता लग गया कि इसमें पानी कितना आ रहा है। और आप बताओ 1 घंटे में कितना पानी आपका आएगा, इसमें कितने टाइम, वो दे क्या रखा है, देखो ये दे रखा है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इतने मीटर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अच्छा, इसे पूरा होने में टाइम, तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी वॉल्यूम आप निकाल के इसकी जो है जो स्पीड है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो टाइम आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप देखो इसकी हाइट, इसका मतलब इसकी जो लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, तो कितनी लेंथ है उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी आपको पानी आ रहा है। तो पाई r² आपको आ गया। पाई r² कितना आ गया, ये आपका 1980/7 मीटर क्यूब। वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, 3.6 km/h, और km/h को मीटर/h आपको करना आता है। 1 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जो डायमीटर दे रखा है सेंटीमीटर में, उसको भी आप मीटर में कर दिए। पहले डायमीटर को रेडियस करोगे 25/2 इंटू में आप 100 कर दोगे। और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर आवर, 1 घंटे में कितना जाएगा ना, 1 घंटे बराबर में 1 घंटे में दे रखा है आपको, रेट कितना है 3600 है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, पता लग गया 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है। तो इतना आपको था मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड करोगे तो जितना आपको पता लग गया, कितना आ गया ना, 1 घंटे 36 मिनट आपको आया। इसका मतलब है 1 घंटे 36 मिनट में वो पूरा भर जाएगा, 1 घंटे 36 मिनट में।
और आ गया होगा बेटा। पहले सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दो आप, उसके बाद क्या करना है ना, देख रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर आवर, 1 घंटे में वो पानी कितना आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ गया। और उसके बाद क्या करोगे ना, आप देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच क्या है ना, एच मैंने ले लिया ये 3600। उसके बाद क्या करोगे ना, इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने में रेसिप्रोकल हो जाता है, सॉल्व हो गया। तो जो बेटा आया वो आपका 1.36 आवर, इसका मतलब है कितनी, 1 घंटे 36 मिनट। और चार्जेस कितना है, जितना बेटा आपका आया उसमें 0.07, ये जो जितना आया मेरा मीटर क्यूब में आया, और मीटर क्यूब में खर्चा हो रहा है कितना है, नहीं आपका 1908 बाई, आप देखो किस में मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई तो टाइम के लिए आपको डिवाइड किया गया, लेकिन जो सेंटीमीटर क्यूब जो पानी उसके अंदर है वो कहाँ है, वो यहाँ पे ये 2475, नहीं पाई आर स्क्वायर एच बेटा, ये वाला है 1980/7, क्योंकि टंकी में पानी जितना आया उतनी लेना है। तो ये आपका 1980/7 जो है उससे क्या करोगे आप, उससे आपको मल्टीप्लाई करोगे 0.07। क्यों करना पड़ेगा ना, वो दे रखा है उतनी, एक मीटर क्यूब का आपको खर्चा इतना हो रहा है, ठीक है बेटा, उससे आप कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हो आप उसको। 28 आ जाओ, 28 देखो क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। उसकी दूसरी मेथड भी क्या हुआ है ना, वही वाटर रनिंग इन ए सिलेंड्रिकल पाइप और इनर डायमीटर दे रखा है 7 है, कलेक्टेड इन ए कंटेनर एट द रेट ऑफ इतनी लीटर पर मिनट, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप इन किलोमीटर पर आवर। तो एक मेथड ये आपको दे रखा है, इसको आप देख सकते हो। ओके, दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं, दोनों मेथड आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या दे रखा है, इसकी फिगर बनाया नहीं हुआ है, देखा बेटा आपका इन सबका फिगर बनाया गया, फिगर आया नहीं इसमें। चलिए बेटा देखिए, जी 27 आपका हो गया। 28 में हम आते हैं। मैंने बताया क्या है ना, फ्लो रेट आपको पहले निकाला गया है, तो आप सेकंड मेथड से जो है उससे आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड मेथड में क्या दे रखा है ना, गिवन या डी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और आर दे रखा है 7/2 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 लीटर बराबर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब जब आप लीटर को सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल टू क्या हो गया, कितना सेंटीमीटर क्यूब, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। दोबारा बताया, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना हमें गिवन दे रखा है। ओके, क्योंकि इतना लीटर पानी जा रहा है तो उसमें मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एच मिल जाएगा। और जब मुझे एच मिल जाएगा तो क्या करना है, एच बराबर में ना 192.5 इंटू 1000 इंटू 2/7 2/7 7/22। तो अब दे रखा है 5000 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, इसको आप किलोमीटर पर आवर में आप उसको चेंज करना है। जब किलोमीटर पर आवर करोगे तो आपको पता है ना, सेंटीमीटर को आप किलोमीटर करने के लिए एक में 50 लगाना पड़ेगा, 1 10 100 1000 10,000 1000 10,000 लाख, 1 लाख से डिवाइड करो और इंटू में 60 क्यों करना है ना, आवर है, पहले मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 10,000 1 लाख, और आवर में करोगे इंटू में आपका 60, क्योंकि ये मिनट में था। ओके, और जो आपका आया कितना आ जाए, इसको सॉल्व करोगे कितना आया, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, तो आप समझ सकते हो जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फिगर की तरफ आपको आना है। जी हाँ, 30 में देखिए बेटा, आपको दे रखा है नंबर ऑफ मार्बल्स। ये मेरा एक स्पीयर है, तो ये मेरा सिलेंडर है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो दे क्या रखा है इसमें, गिवन क्या दे रखा है, आप बेटा पढ़ो इसको, पहले नहीं पता लगेगा। 29 हो गया, 29, हाँ
150 spherical marbles, each diameter 40 centimeter, are dropped in a cylindrical vessels of diameter 3 centimeter containing some water, which are completely immersed in water. Find the rise in the level of water in the vessels. इसका मतलब एच पूछा है, कितना बड़ा है उसको जरूरत नहीं है, कितना पानी ऊपर चढ़ेगा। तो आप बताओ 150 स्फीरिकल मार्बल है, एक का वॉल्यूम निकाल के उसमें आप 150 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू आप वॉल्यूम ऑफ क्या कर दो, सिलेंडर कर दो, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने क्या बताया ना, जितना एक का तो वॉल्यूम निकाल के अब 150 की वॉल्यूम निकालो, 150 की हो गया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ऐसे 150 अगर मैं उसमें से क्या करूँगा ना, ये फिगर बेटा इधर आ गया, हाँ सेम क्वेश्चन आगे पीछे हो गया बेटा लग रहा है, 150 उधर हो गया। तो इसमें क्या हो गया ना, इसमें इस फिगर को देख लो, अगर इसमें से जो गोली है उसको मैं क्या करूँगा, इसमें से डाला 150, तो इसकी पानी कितना ऊपर चढ़ेगा। तो बेटा इसकी वॉल्यूम जो निकालूंगा 150 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करूँगा, तो मेरा एच पता लग जाएगा कितना ऊपर आपको जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 29 आप देख रहे हो, देखो अच्छी तरह से देखो इस क्वेश्चन को ना, वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया ना, स्पीयर 4/3 पाई आर क्यू, 150 स्पीयर है, बराबर में पाई आर स्क्वायर एच, तो एच आएगा, दोनों तरफ से पाई कट जाएगा, तो ये जो 3.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा जो हाइट है आपका 56 मीटर है। कितना आ गया आपका 56 मीटर है। उसके बाद 30 में आ जाओ, मार्बल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर सेंटीमीटर are dropped into a cylindrical beaker of diameter 18 centimeter containing some water. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that the water level. इसमें दे रखा है, उसमें तो दे रखा है कितना हम 150 डालेंगे तो उसका कितना राइज करेगा। इसमें दे रखा है अगर पानी इतना राइज कर रहा है तो कितना आप उसमें कितना मार्बल आप डालोगे। इसका मतलब क्या है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। क्लियर हो गया बेटा। इस सिलेंड्रिकल बीकर की वॉल्यूम निकाल के ये जो आपको दे रखा है जो मार्बल से जो आप हमारा क्या है ना स्पीयर की तरह है, उसको आप डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा। दोनों का सेम फिगर है। उसमें आपको क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, एच पूछा है, और इसमें पूछा है कितना मार्बल आपको लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। उसमें डिवाइड नहीं करेगा ना, उसमें क्या करोगे 150 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एच निकल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये रहा, ये सॉल्यूशन आप दोबारा देखो। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, 31 की तरफ आते हैं। देखो बना हुआ है, एक गांव में एक कुआं खुदाई हो रहा है, 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, अंदर का जो डायमीटर है ये कुआं है, जो यहाँ से यहाँ तक कुआं दिख रहा है आपको, जो सिलेंडर लिखा है, और नहीं सॉरी कुआं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, और जो एम्बैंकमेंट है वो क्या है ना, ऊपर से जो वो थोड़ा सा गोल गोल का जो कपड़े वपड़े धोते हैं जिसमें बाल्टी रखते हैं वो चीज़ है। अब करना क्या है ना, कैपिटल आर क्या है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कैपिटल आर है, स्मॉल आर क्या है ना, ये जो कुआं की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो क्या करना है, इसके अंदर मिट्टी जितनी निकलेगा, कितनी निकलेगा, ये बुक की क्वेश्चन है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, फिर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन ले लूँगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई दोनों तरफ से कट जाएगा। अगर मैं नीचे की तरफ करूँगा तो क्या आ गया, हाइट मेरा आ गया 4.67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ओके बेटा, इधर से भी आप समझ सकते हो, इधर से भी समझ सकते हो। क्या करना है ना, जो कुआं खुदाई हुआ पहले इस कुएं का जो मिट्टी है उसको आप फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या है बताया मैंने, उसके बाद इस मिट्टी को यहाँ पे डाला गया है। ओके, तो ये देखो ये जो क्या है ना, जो डाला हुआ है इसके जो एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ वाल है, ये यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम है, इसमें जो मिट्टी निकला है इस चौतरे बनाया गया, ये चीज़ आपको दे रखा है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। देखो एक फील्ड है आपके पास, फील्ड पता है लेंथ और ब्रेथ है, कोने में आपने कुआं खुदाई कर दिए बिल्कुल, और आपको पूछा है कि आप मुझे बताओ इसमें जो मिट्टी निकला है अगर मैं चारों तरफ से क्या करूँगा ना फैलाऊँगा तो क्या दे रखा है, और कितना इसकी जो
फील्ड का जो लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, आपको पता है जो इसमें जो मिट्टी निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच है, और जो एरिया बचा है वो कितना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें पाई आर स्क्वायर जो कुआं खुदेगा उसमें तो नहीं भरोगे ना, वो माइनस कर दो तो पता लग गया मेरा एरिया कितना है ना 616 मीटर स्क्वायर। और कितना बढ़ेगा, लेवल कितना बढ़ेगा ना 616 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करोगे ना, ये नहीं टोटल जो मेरा क्या था कितना मिट्टी निकला, ये जो मिट्टी निकला देखो 1232 निकला था, और इसमें इसका एरिया कितना हो गया 616, इसमें से इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, जो बचेगा बेटा आपका वही आपको मीटर है। तो आपका आ गया 2 मीटर, इसका मतलब 2 मीटर ये जो है उसका जो हाइट आपका 2 मीटर। ठीक है, और भी एक तरीका कर सकते थे, ये निकलने के बाद L इंटू बी इंटू एच, उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको जरूरी है कि जितना मिट्टी निकला पूरे एरिया में से इसमें से इसको डिवाइड कर दो, पता लग गया कि वो कितना ऊपर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एक कॉपर वायर है, ये क्या दे रखा है, एक कॉपर वायर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक कॉपर वायर है, डायमीटर 3 mm है, ये 6 mm, उसको क्या किया जाएगा, इसके ऊपर ना रेब किया जाएगा, और ये दे रखा, पहले इसका क्या करेंगे, देखो इसकी हाइट और दे रखा है इतना है, इसकी हाइट दे रखा है, उसके रेडियस दे रखा है, तो 49 तो सेंटीमीटर दे रखा है, उसको डायमीटर बाय 2 करूँगा, रेडियस निकल गया। पहले आप देखो, और ये जो कॉपर जो है वो क्या है ना 6 mm दे रखा है, तो कितना राउंड लगेगा, राउंड तो 180 तो हो गया, टोटल उसकी हाइट है 6 mm हो गया, एक राउंड में जमा, देखो ये फिगर को देखो, अगर मैं 3 राउंड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 6 mm है, अगर मैं उसकी राउंड लगाऊंगा तो 6 mm का ही तो लगेगा, 3 का नहीं है, पूरे 6 का लगेगा, इसीलिए वो 30 राउंड लगाना पड़ेगा। और एक राउंड लगाने के लिए मेरा होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। 30 राउंड लगाने के लिए मेरा कितना हो जाएगा बेटा ना, ये आपका आ जाएगा ना 30 इंटू 1540, ये मेरा 46.2 मीटर। फिर देखा है वॉल्यूम ऑफ द कॉपर वायर, इसकी वॉल्यूम कितना होगा कॉपर वायर का ना पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच आप लगा दो, एच कितना है ना, ये जो 42 पॉइंट, इसको mm में कन्वर्ट कर देना, तो ये आपका जो आएगा वो मेरा पता लग गया वॉल्यूम ऑफ द कॉपर। और डेंसिटी क्या होगा ना, जो दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें 8.8 से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये mm में दे रखा है, mm क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब करोगे, ध्यान देना क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 डिवाइड कर देना, इसका मतलब 1000 से डिवाइड करोगे, इसीलिए यहाँ पॉइंट हो जाएगा, और उससे फिर ये मल्टीप्लाई करना 8.8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह से इसको कर लेना, ध्यान देना। पहले देखो कितना राउंड लगेगा, इसकी पूरा हाइट बटे में, ये इसकी जो डायमीटर से करना, रेडियस से बिल्कुल नहीं, तो 30 राउंड लगेगा। एक राउंड में कितना एरिया घेर रहा है 1544 mm, ठीक है ना, एक बार टर्न में 30 राउंड में कितना घेरेगा, इतना, इसकी तार की आवश्यकता है। उसके बाद उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, पता लग जाए कितने किलो है। अब 2 क्वेश्चन है, अब 34 में आते हैं। एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, ये भी अच्छी क्वेश्चन है, एक राइट ट्रायंगल दे रखा है बेटा, एक राइट ट्रायंगल। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ए राइट ट्रायंगल हो साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजा दे रखा है 15 और 20। अदर देन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब उसकी जो ये जो कर्ण है वो नहीं है। मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूस, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कॉन्स ऑफ फॉर्म। 2 डबल कॉर्न बन जाएगा बेटा, कैसे ना, इसको अगर मैं घुमाऊंगा, ये देखो ये सब आपका घूमता रहेगा, इसका मतलब ये 15-20, ये भी 15-20 हो जाएगा, ये एक राउंड बन जाएगा, तो राउंड बन जाएगा तो ये कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कौन बनेगा बेटा, ठीक है। तो आप देखिए ये 15 ये 20, तो आप इसके हाइपोटेन्यूस निकाल लो। पता है हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² + b² आप निकालना है। तो आप पहले में आपको निकल गया आपका 625 का मतलब 25 सेंटीमीटर आपको निकल गया, ठीक है। अगर 25 निकल गया AC मेरा कितना निकल गया बेटा 25 निकल गया। ये कैसे ना, ये p² + b² का स्क्वायर रूट = आपका हो गया h² हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है ना, अगर मैं A और D, इसको D माना मैंने, तो अगर AD को मैं x मानूंगा तो CD मेरा हो जाएगा 25 - x, क्योंकि AC मेरा 25 सेंटीमीटर है। तो अब हम नीचे आते हैं,
ये मेरा कौन बन रहा है तो 90 डिग्री का होगा बेटा। ये ADB राइट ट्रायंगल होगा, CDB राइट ट्रायंगल होगा। तो आपको पता है h² इक्वल टू P² प्लस B², h² इक्वल टू P² प्लस B², और BD² कॉमन होगा तो बेटा x निकल जाएगा। x निकलेगा तो 25 माइनस x भी निकल जाएगा। तो देखो वही सोल्यूशन आपको नीचे है वो आप देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पेपर में आया नहीं, लेकिन आने का चांस है, वो आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो h² इक्वल टू P² प्लस B², ये मेरा h निकल गया 25। और अब आप देखो बेटा, ये आपका डायगोनल हो गया 25 सेंटीमीटर। तो मैंने AD को x माना तो CD 25 माइनस x, ऊपर मैंने फिगर में आपको दिखाया। तो पाइथागोरस थ्योरम दोनों के साथ लगा दिया ना। तो जैसे आप लगाओगे BD² दोनों में अलग हो जाएगा, तो जो इक्वेशन होगा उसको आप इक्वल कर लेना, दोनों को आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे इसका मतलब क्या है, देखो BD² ऊपर वाले ट्रायंगल का भी निकल जाएगा, BD² जो लोअर वाले ट्रायंगल का भी निकल जाएगा। दोनों करने पर दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट में करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2a प्लस B² कर देना। इन दोनों को x² माइनस x² कट जाएगा। इसको ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये सॉल्व करोगे बेटा x मेरा 9 आ जाएगा। जब x मेरा 9 होगा तो आपका क्या होगा ना, x मेरा 9 हो गया तो वो दे रखा है 25 माइनस में 9, तो 25 में से चला गया 9, ये BD इक्वल टू 12 आपका आया। ये देखो एक बात इसको देखते हैं, रेडियस ऑफ द जनरेटेड डबल कोन BD² इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ये देखो आपका कौन सा 9 दे रखा है बेटा, BD², ये 9 आपका x आ गया, ठीक है ना, और BD² निकालिए जी, हाँ BD²। तो ये तो निकल जाएगा ना बेटा, ये निकल जाएगा, क्यों ना, यहाँ से यहाँ तक निकल गया, ये मेरा निकल गया और ये भी मेरा निकल गया, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री है, h² माइनस में P² करोगे तो B² अपने आप निकल जाएगा। तो जब ये निकल गया, इसके लिए भी रेडियस वही है, निचले के लिए भी रेडियस वही है, और हाइट के लिए क्या है, ये उसका हाइट है x, और दूसरा हाइट क्या है 25 माइनस x। सब चीज़ मिल गया। मैंने क्या बताया, ये गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, BD² दोनों तरफ से इक्वल है, दोनों तरफ से x निकल जाएगा, फिर उसको फाइंड आउट करना है। बेटा दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, 15 और 20 दे रखा है तो मेरा AC निकल जाएगा, और AC मेरा 25 हो गया। अगर मैं AD को x माना तो मेरा CD हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, और आपको पता है h² इक्वल टू P² प्लस B², तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस BD² एंड BD² इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस x²। ऐसे BD² इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस में 25 माइनस x का होल स्क्वायर। BD² दोनों तरफ से सेम होगा, इक्वल करोगे तो आपको x निकल जाएगा। अब x क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो जब h पता है, p पता है, तो b बड़े प्यार से निकल जाएगा, और p पता है तो अब काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। आ गया बेटा, तो ये आपको अच्छे क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करना है, और इसको आप फिर जो जो पूछा है, क्योंकि आपको हाइट दे रखा है, आपको रेडियस दे रखा है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम के लिए ऊपर वाले नीचे, अब ऊपर कौन और लोअर कौन का निकालो, और दे रखा सरफेस एरिया निकाले, तो ऊपर का भी लेटरल सरफेस एरिया, नीचे का लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो, तब भी हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया नहीं लगाना, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके आप ये सवाल को कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। 35 देखो, एक हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ना, सिलिंड्रिकल टैंक बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो पानी है, हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड इन ए सिलिंड्रिकल टैंक। पानी जो यूज होती है, इस खराब पानी इसमें से स्टोर किया जाता है, इसको प्यूरिफाइड करके गार्डन में जो लगा हुआ है पेड़ पौधे, उसको आपको क्या करना है, पानी चढ़ाया जाता है, या जो भी है पटाया जाता है, इरिगेटिंग किया जाता है, उसको अलग अलग भाषा में पटाना भी कहते हैं। अब ये गलत नहीं सोचना इसके लिए। तो हॉस्पिटल में क्या है, जो सिलेंडर का ये बेलनाकार, पहले देखो इसमें पानी कितना है, तो पानी आपका हो गया πr²h, और वो पानी इसके अंदर आएगा L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब πr²h इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो h आपको बड़े प्यार से निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने काफ़ी किए हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो आपका आया, ये आपको सेंटीमीटर में, ये क्या दे रखा है, ये आपका मीटर में आया। अच्छा हाँ, जो आपका h निकल गया, क्योंकि ये जो दोनों है इंटू में इधर डिवाइड हो गया, तो आपका मीटर में आ गया, तो सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया 22/7। ओके बेटा,
तो बेटा ज़रूर इसको आगे आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ये जो चैनल है इसको आप देख लेना और आप समझना कि पहले आप फिगर बनाओगे, इसमें फिगर आप बनाओगे तो आप सवाल को कर सकते हो। तो दोबारा मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा झलक आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा रोक के भी जो क्वेश्चन आप नहीं लिख पाए होंगे तो आप रोक के इस वीडियो को आप देख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेंस्ट्रुएशन में फिगर बना दिए और आप समझ में आ गया कि आपको करना क्या है तो आप कोई भी सवाल आप कर सकते हो। और भी वीडियो में आपको आर डी शर्मा की जो है या टुगेदर की वीडियो जो है नेक्स्ट में आपको आएगा, तो आप इसकी वीडियो नंबर 6 से ज़रूर आप बेटा इसको आप ध्यान दो इस पे। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।